भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं ध्रुव तिवारी। पहले मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरम पर पहुंच गया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए प्रदेश में चलेगा जन जागरूकता अभियान। और नौतपा के दूसरे दिन प्रदेश में कई स्थानों पर हुई बारिश तेज, गर्मी से मिली राहत। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के 7वें चरण और अंतिम चरण के लिए प्रचार चरण पर है। प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में कई जनसभाओं को संबोधित किया। मिर्ज़ापुर की एक सभा में मोदी ने कहा कि देश की जनता को अच्छी नीति और नीतियों के कारण तीसरी बार भाजपा एनडीए की सरकार बनाने का फैसला ले चुकी है। देश समझ गया है कि INDI गठबंधन सांप्रदायिक और जातिवाद है। प्रधानमंत्री ने यहां पर घोंसी और बांसगांव में भी जनसभाओं को संबोधित किया। इस बीच समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सलेमपुर और बलिया में चुनाव प्रचार किया। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार किया। श्री गांधी ने सिरमौर जिले में नाहन में एक चुनावी रैली में कहा कि इस चुनाव इतिहास का पहला चुनाव है जहां कांग्रेस संविधान की रक्षा के लिए लड़ रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने भी उत्तर प्रदेश के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार कर रहे वे सीर गोवर्धन रोहनिया में जनसभाओं को हिस्सा ले लिया है। और इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी पंजाब के होशियारपुर में चुनाव प्रचार कर रहे होंगे। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार यामिनी गोमर के संवर्धन में होशियारपुर शहर के बूथ स्तरीय प्रभारियों के साथ बैठक की। इंदौर नगर निगम महापौर पुण्यमित्र भार्गव ने बताया कि लोकसभा लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती को हर्षोल्लास व उत्साहपूर्वक मनाया जाएगा। इस संबंध में पार्षद दल के साथ बैठक ली गई, जिसमें 31 मई को शहर के प्रत्येक वार्ड के मुख्य स्थान पर समारोह के संबंध में पार्षदों से सुझाव लिए गए। इसके साथ ही मां अहिल्या की जयंती की पूर्व संध्या 30 मई को शाम को राजवाड़ा के गणेश हॉल में मां अहिल्या पर आधारित कालांजी सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति होगी। इसके साथ ही अहिल्या उद्यान राजवाड़ा पर भव्य आतिशबाजी व मिठाई वितरण सहित अन्य कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। भारतीय हज यात्री हज यात्रा के लिए हवाई जहाज से अपने अड्डे पर पहुंच गए। ऐसा पहली बार हुआ है जब हज यात्री मक्का के लिए बस के बजाय हाई स्पीड हमरम ट्रेन से रवाना हुए। जिहाद में भारत के महावाणिज्य दूतावास ने सऊदी अरब के संबंधित अधिकारियों के साथ भारत के हज यात्रियों के लिए यह आरामदायक यात्रा उपलब्ध कराई। हाई स्पीड हरमन ट्रेन की 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है और इससे जिद्दा से मक्का की यात्रा के समय में काफ़ी कमी आएगी। अनुमान है कि लगभग 32,000 भारतीय हज यात्री इस वर्ष इस विशेष सेवा का इस्तेमाल करेंगे। राज्य शासन द्वारा अमृत 2.0 योजना के तहत जल संरचनाओं के उन्नयन का कार्य सर्वोच्च प्राथमिकताओं से कराने के निर्देश दिए। इसके तहत बंद पड़े रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम की सफाई करवाकर उनके पुनः उपयोग के लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जाएगा। नदी, झील, तालाब, कुआं, बावड़ी आदि के पुनर्जीवन, संरक्षण व संरचनाओं के उन्नयन का कार्य स्थानीय सामाजिक प्रशासकीय संस्थाओं के साथ मिलकर जन भागीदारी से कराए जाएंगे। प्रयास किए जाएंगे कि जन संरचनाओं का उपयोग जल प्रदाय अथवा पर्यटन, भूजल संरक्षण, मत्स्य पालन अथवा सिंघाड़े के उत्पादन के लिए भी किया जा सके। निकायों को नाले नालियों की साफ सफाई, वाटर ड्रेनिंग मैनेजमेंट, घाट निर्माण, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियों के संबंध में भी विस्तृत निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश में जारी लू और भीषण गर्मी के प्रकोप के दृष्टिगत प्रदेशवासियों से लू के बचाव के लिए सावधानियां बरतने की अपील की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि वर्तमान में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर चल रहा है और लू का प्रकोप बना हुआ है। ऐसे में बहुत आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। उन्होंने कहा कि भीषण गर्मी में ज़रूरतमंद लोगों को अपने जल स्रोतों से जल उपलब्ध कराएंगे। जो भी लोग कठिनाई में हैं उनकी मदद कर पौधा, पशु पक्षियों आदि को भी इन कठिन दौर में जल का सहारा दें। यह हमारा प्रकृति से जुड़ने का संवेदनशील और सरल तरीका है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने मीडिया के जारी संदेश में यह बात कही है कि उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर मंदिर में ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि के अवसर पर भगवान महाकाल का सूर्य रूपी विशेष श्रृंगार किया गया। सुबह भस्म आरती के पूजन के बाद भगवान महाकाल को शेषनाग का रजत मुकुट, रजत की मुंडमाला, रुद्राक्ष की माला के साथ सुगंधित पुष्प से बनी फूलों की माला धारण कराई गई और फल और मिष्टान का भोग लगाया गया। भगवान के इस दिव्य स्वरूप से सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन कर पुण्य लाभ कमाया है। भस्म आरती में सुबह सैकड़ों श्रद्धालु महाकालेश्वर मंदिर पहुंचे थे। साथियों, अब बात मौसम की। नौतपा के दूसरे दिन भी प्रदेश के कई हिस्सों में तेज गर्मी के बीच कुछ स्थानों पर तेज हवा के साथ हुई बारिश से लोगों को राहत मिली है। इंदौर में कल दोपहर बाद तेज आंधी के साथ अनेक स्थानों पर तेज बारिश हुई, जिससे तापमान में गिरावट देखी गई। भोपाल में भी बादल छाए रहे, जिससे तेज गर्मी से राहत मिली। नीमच, खंडवा, मंदसौर में भी तेज हवा और बारिश से तापमान में गिरावट आई है। इस बीच मौसम विभाग ने राजगढ़ जिले में लू चलने पर, वहीं धार, रतलाम जिलों में हल्की बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा प्रदेश के कई जिलों में लू जारी करने के लिए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। इसमें अलीराजपुर, शाजापुर, सिवनी, आगरमालवा, उज्जैन शामिल हैं। वहीं बड़वानी, इंदौर, खरगोन, बुरहानपुर, खंडवा जिलों में कहीं कहीं हल्की बारिश की भी संभावना है। इस बीच सागर और गुना में 46.2 डिग्री, दतिया में 46 और मंडला में 43.2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान दर्ज किया गया। तो साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। साथियों, आज के समाचार बुलेटिन में इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।